हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फिओक्सिस या फिर लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो रोस्ट्रम है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, रोस्ट्रम कह लिए, एंटीरियर एंड कह लिए या फिर इसका माउथ कह लिए, वो जो होता है एक भाले जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको लैंसलेट के नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस और लैंसलेट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। इससे पहले आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ें। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसकी जर्नल मोर्फोलॉजी देख लें, इसका जो एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्फोलॉजी है वो देख लें। उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अब हम पहले देखेंगे एक्सक्रीशन असल में होता क्या है। हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन के लिए फूड लेती है, उसमें से जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा यूटिलाइज़ कर लेती है, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी के बाहर कर देती है। इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? अमोनिया है, नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है। सो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए इनको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक्सक्रीशन जो होता है वो ह्यूमन बींग से लेके बहुत ही छोटे जो हमारे स्टेज पे एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें तक के होता है। इसी तरह आज हम ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रीशन देखेंगे, किस तरह से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम देखेंगे ब्रैंकियोस्टोमा का, एम्फिओक्सिस या फिर जिसे हम लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अदर कॉर्डेट्स एंड सीलोमोडक्ट्स और किडनीज आर किडनीज, बट दोज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर एंटायरली डिफरेंट। बाकी सारे हम सीलोमोडक्ट्स या फिर कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें किडनी इन्वॉल्व होती है, पर ब्रैंकियोस्टोमा जो है एकदम अलग है। यहाँ पे हमारा प्रोटोनेफ्रीडियम है और भी थोड़े बहुत हमारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं किसके एक्सक्रीशन में, ठीक है। द क्लोजली रिजेंबल द प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ फ्लैटफॉर्म्स और पॉलीकीट। जैसे कि हमारे फ्लैटफॉर्म्स और पॉलीकीट में प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं इसमें जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनसे भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर, इसके अंदर हम 4 स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो है प्रोटोनेफ्रीडियम। देन आता है हैचेक्स नेफ्रीडियम, देन देयर इज़ ब्राउन फनल एंड द लास्ट वन इज़ द रीनल पैपुला। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स को हम बैक टू बैक स्टडी करेंगे अभी। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले स्ट्रक्चर पे, दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडिया। द प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सिंपल क्लोज सीलिएटेड सैक लाइक एंड दिस वॉल एंड थिन वॉल्ड एक्टोडर्मल ट्यूब्यूल्स। ये जो इसके प्रोटोनेफ्रीडिया हैं ये क्लोज सीलिएटेड है, सैक लाइक हैं स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। दीज आर अबाउट 90 to 100 पेयर्स अरेंज सेगमेंटली ऑन डोर्सोलेटरल फेरेंजियल वॉल्स। कहाँ पे ये अरेंज्ड है? ये हमारे जो ब्रैंकियोस्टोमा की फेरेंजियल वॉल है, फेरिंग्स की वॉल है, वहाँ पे अरेंज होते हैं, ठीक है। गिल स्लिट्स पे अरेंज होते हैं बेसिकली। गिल स्लिट्स भी मैं इसका आपका स्केलेटल सिस्टम जो है इसका उसमें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक सीक्वेंस में देखा करें वीडियो, जिससे आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए ये तो होता रहेगा। अब क्या है हमारा, ईच प्रोटोनेफ्रीडियम इज अ बेंट नेफ्रीडियल ट्यूब हैविंग अ स्मॉल अपर पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब, अपर पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब। चलिए ये आपको दिखाते हैं हम स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। ये देखिए अपर पार्ट। अब हम इसको प्रोटोनेफ्रीडियम जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है जो कि हॉरिजॉन्टली लाइक कर रहा है, ठीक है। ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारा, यहाँ पे हमने पी लिख लिया। और ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर है और हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब। और नीचे वाला हमारा देखिए, तो ये एंटीरियर है और क्या है? वर्टिकल है। तो ये क्या हुआ हमारा? एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब। तो आप इस तरह से इसको बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके लिम्ब्स की बात। द वर्टिकल लिम्ब्स लाइज इन द सिलोमिक कैनाल। इसका जो वर्टिकल लिम्ब है वो कहाँ लाई करता है?
सीलोमिक कैनाल में लाई करता है, सीलोमिक फ्लूइड के अंदर ये डिप्ड होता है एक तरह से अगर हम कह लें, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द सोलेनोसाइट्स, और इनको हम फ्लेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फ्लेम सेल्स आपने सुना होगा, है ना, तो ये वही फ्लेम सेल्स हैं, इनको अभी हम इस पर भी स्टडी करेंगे। तो ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। द हॉरिजॉन्टल लिम्ब हैज़ न्यूमरल स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ द सोलेनोसाइट्स। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका सोलेनोसाइट्स या फिर हम कह रहे हैं फ्लेम सेल्स का है। On the ventral surface of the horizontal limb opposite a secondary gill bar is an aperture called nephridiophore। अब आपको nephridiophore दिखाएं तो ये वाले डायग्राम में आपको nephridiophore दिखेगी। ये देखिए ये nephridiophore है, ठीक है। ये इसका वेंट्रल पार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डॉर्सल पार्ट हो गया और ये वेंट्रल पार्ट हो गया। तो प्रोटोनेफ्रीडियम के कहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रीडियोपोर कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट है। पोर क्या है, नेफ्रीडियोपोर जो है एक होल टाइप स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, यहाँ से बाहर आ जाते हैं इसकी बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नेफ्रीडियोपोर हो गया। The horizontal limb has numerous smaller groups of solenocytes. On the ventral surface of the horizontal limb opposite the secondary gill bar is an aperture called nephridiopore. It bears long cilia and opens in the atrium. A nephridium contain about 500 solenocytes. एक nephridium पे करीब 500 solenocytes होते हैं। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा अमाउंट है ये, ठीक है। ईच सोलेनोसाइट हैज़ राउंड न्यूक्लिएटेड हेड लीडिंग इनटू अ थिन ट्यूब्यूल ओपनिंग इनटू द लूमेन ऑफ नेफ्रीडियम थ्रू इंडिपेंडेंट अपर्चर। अब यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स की बात हो रही है, ये हमारे फ्लेम सेल्स हैं। ये देखिए ये क्या है, ये इनका फ्लैजिला गया हुआ है लंबा सा, ये इनका फ्लैजिला गया है लंबा सा, और ये है इनकी न्यूक्लियस, या फिर इनको यहाँ पे हेड भी बोला गया है। अ लॉन्ग वर्सेटाइल फ्लैजिलम अराइजेस फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ द सेल एंड एक्सटेंड इनटू द ट्यूबल एंड प्रोजेक्ट इनटू द नेफ्रीडियम ल्यूमेन। यहाँ पे इसी फ्लैजिला की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Tuft of selenocytes project into the dorsal longitudinal coelomic canals and are bathed in coelomic fluids। इनके जो सेलोनोसाइट्स के टफ्स हैं, यानी कि इनके जो सेल्स की बात कर रहे हैं हम, अपर वाले हेड वाले जो इनके सेल्स इनको कहा गया है, वो कहाँ सिलोमिक कैनाल्स में लाई करते हैं, एंड दे आर bathed in coelomic fluid, डूबे हुए होते हैं सिलोमिक फ्लूइड्स में, ठीक है। द नेफ्रीडिया आर ऑल्सो सप्लाइड विथ स्मॉल ब्लड वेसल्स। इन नेफ्रीडिया में जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी होती है। The nephridia tube opened by nephridiophore into atrium at the upper end of the gill clefts lying against the secondary gill bar। तो ये जो nephridiophore है ये कहाँ ओपन होती है, ये nephridiophore जो है वो एट्रियम में ओपन होती है, जो कि गिल क्लेफ्ट के आपके अपर पार्ट में है। एक सेकेंडरी गिल बार है उस पर ये प्रेजेंट होता है। दस वन एंड ऑफ द प्रोटोनेफ्रीडिया लाइज इन द सीलोम एंड द अदर एंड ओपन इनटू द एक्सटीरियर। एक एंड जो है प्रोटोनेफ्रीडिया का एट्रियम में ओपन होता है और दूसरा जो होता है वो सीलोम में ओपन होता है, ठीक है। Protonephridia absorb nitrogenous waste from the blood sinuses and coelomic fluid by diffusion and discharge it into the atrium। Protonephridia के थ्रू जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड साइनस के थ्रू वो डिफ्यूज़ करता है और उनको फिर एट्रियम में डिस्चार्ज कर देता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है हमारा हैचेक्स नेफ्रीडियम। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे हैचेक्स ग्रुप पे प्रेजेंट होगा। इसके बारे में भी मैं इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मोर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुकी हूँ। देयर इज़ अ सिंगल लार्ज नेफ्रीडियम ऑफ हैचेक्स अबव द वेलम स्लाइडली टू द लेफ्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड। कहाँ पे, नोटोकॉर्ड के लेफ्ट पे ये प्रेजेंट होता है। Nephridium of Hatchix. It is like a protonephridium with a bent tube having numerous tubules ending in solenocytes. Its blindly anterior end is just in front of Hatchix pits, while the posterior end open into the
pre-branchial region of the pharynx just behind the velum. The Hatch's nephridium is associated with the network of fine blood vessels, and each selenocyte is surrounded by a small coelomic sac. It absorbs nitrogenous wastes. ठीक है, Hatch's nephridium जो होता है वो एक बहुत ही फाइन नेटवर्क से एसोसिएटेड होता है, किसके, ब्लड वेसल्स के. इसकी जो हर सेलोनोसाइट की बात कर लें हम, वो जो है सिलोमिक सैक से सराउंडेड होती है या फिर घिरी हुई होती है. वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. ये हो गया हमारा हैचेक्स नेफ्रीडियम. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे. क्या है हमारा, ब्राउन फनल है. ये ब्राउन फनल जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सली आपके जो फेरिंग्स का पोस्टीरियर एंड होता है उस पर सिचुएटेड होता है on each side. ठीक है, the narrow anterior end of each funnel open into the dorsal coelomic canal of its side. इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो सीलोमिक कैनाल में ओपन होता है. वाइल जो इसका ब्रॉडर पोस्टीरियर एंड है वो एट्रियम में ओपन होता है. मोस्ट वर्कर कंसिडर द फनल टू बी एक्सक्रीटरी. वर्कर्स यानी कि साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इसको एक्सक्रीटरी उन्होंने माना है. ठीक है, अब हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं, दैट इज़ द रीनल पैपिला. ये हमारे अंदर भी होते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में. ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ एट्रियल कैविटी फ्रॉम रीनल पैपिला विच आर प्रोबेबली ऑल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. हमने चारों स्ट्रक्चर इसके पढ़े. पहला हमारा था प्रोटोनेफ्रीडिया, दूसरा था हमारा हैचेक्स नेफ्रीडिया, तीसरा था हमारा ब्राउन फनल एंड द लास्ट वन वाज रीनल पैपिला. सो ये हो गया हमारे ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब इसके आगे हम इसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू.